हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो जैसा कि आज सेकंड शिफ्ट में यूपी कांस्टेबल का पेपर हो चुका है, तो अभी हम इसमें सेकंड शिफ्ट में जो भी जीके के क्वेश्चन थे आज हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न था ये सेकंड शिफ्ट का, वो था दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UNDRR। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? शशि थरूर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ क्या होता है? G20 समिट में जी अक्षर का अर्थ क्या था? तो इसमें है ग्रुप। अगला प्रश्न है, क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं जीवन संबंधी, प्रयोग सिद्धि, प्रयोगात्मक और ऐतिहासिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग सिद्धि। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA यानी पूरा योजना संदर्भित करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करा। अगला है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। अगला है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है ऑप्शन नंबर ए, पौंड स्टर्लिन। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। गैस दैट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, GSTIN। अगला है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत वर्ष ये पहल शुरू हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 2018 में। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 में। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया के तहत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरक संहिता, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला है, SAC कोड में कंसिस्ट ऑफ डैश डिजिट, कितने अंक होते हैं? तो इसमें SAC कोड में कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 10, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला है, भारत के लौह पुरुष के रूप से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी?
तो किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति की थी? 1947 में, 15 अगस्त 1947। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक हथियार सम्मेलन। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन बाना सिंह को। अगला प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है NOAA का मतलब क्या होता है? NOAA का मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल समुद्री राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अगला प्रश्न है भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAPA। अगला है ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है यूक्लिड को। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन को मापना। एनालिटिक मतलब प्रदर्शन को मापना। अगला है डैश वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट मनी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोवरेन। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया में करंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन का साझाकरण। सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रेलेवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो ये थे आज की इसके जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए हुए। ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।